मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे की अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो इसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम की जाए। जन आरोग्य जिला सतह इजलास से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। अलहदा रियासत की तश्कील और रियासत में मुल्क को तरक्की पजीर रियासत बनाने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर मुल्क के अवाम के हक के लिए कर रहे जदोजहद। एमएलसी के कविता। एक और कमसीन लड़की कुत्तों के हमले से शदीद जख्मी और खातून पर भी कुत्ते टूट पड़े। खातून भी हुई जख्मी। आए दिन कुत्तों के हमले, मगर बल्दिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं, माना है। अब खबरें तफसील से। अवाम को सही तिब्बी खिदमत दिए जाने के लिए जन आरोग्य समिति की जिले सतह मीटिंग कानूनी उसूलों के तहत हर माह मीटिंग का इनेकाद करते हुए काम का जायजा लेना चाहिए। जिला कलेक्टर का तिब्बी ओहदेदारों को हुक्मनामा। जिले की अवाम को बेहतर खिदमत के साथ बेहतर तीमारदारी करते हुए दिलचस्पी के साथ मरीजों के सेहत का ख्याल करने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तिब्बी अमले को मशवरा दिया। आज जिला कलेक्टर चैम्बर में जिला कलेक्टर की सदारत में जन आरोग्य समिति जिला सतह मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। जिले में पीएचसी सेंटर, सब सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर, अस्पतालों में तिब्बी इलाज के तरीकों, बुनियादी मसाइल की एकसुई, आज के हालात पर मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बात करते हुए बताया कि अब तक हॉस्पिटल डेवलपमेंट सोसाइटियों के जरिए चलाए गए सेंटर्स अब जन आरोग्य समिति के जरिए चलाए जाएंगे, जिसमें अवामी कायदीन, स्वच्छंदा संस्थाएं, पीएचसी, यूपीएचसी, हेल्थ वेलनेस सेंटर, जिला अस्पताल तक हर सतही दवाखाने जन आरोग्य समिति कमेटियों की तश्कील दी जानी चाहिए। कानूनी तौर पर हर माह बिला नाका इनकी मीटिंग अमल में लानी चाहिए और इस मीटिंगों के जरिए अवाम को तिब्बी सहूलत के मुताल्लिक मुशावरत अमल में लानी चाहिए। तिब्बी खिदमत के साथ मरीजों को दी जाने वाली खिदमत में कोई कमी बेशी ना होने के लिए नजर रखा जा सके। सरकारी ओहदेदार, कमेटी मेंबरान तमाम दवाखानों, सेंटरों का मुआयना करते हुए तिब्बी खिदमत को तफसीली तौर पर मुआयना करना चाहिए। हर सेंटर में सिटीजन चार्ट को आविजा करना चाहिए। पानी की सहूलत, सैनिटेशन, अतराफ साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। हेल्थ सेंटर्स चलाए जाने के लिए फंड्स में इजाफा किया गया। फंड्स के इस्तेमाल सही अंदाज से करें और इनका सोशल ऑडिट करवाएं। इस मौके पर जिला तिब्बी ओहदेदार सुदर्शनम, डीआरडीओ चंद्र, डीपीओ जयासुधा, डीडब्ल्यूओ सुधा रानी दीगर भी मौजूद थे। अलहदा तेलंगाना की जुस्तजू हिम्मत सीएम केसीआर को रियासती पार्टी से मरकजी पार्टी तक पहुंचाया। सीएम केसीआर ने कई मुश्किलात का सामना करते हुए हर फर्द के ताउन से अपना निशाने पर कामयाब। एमएलसी के कविता का बयान। अलहदा रियासत की तमन्ना लेकर तेलंगाना रियासती पार्टी का आगाज अमल में लाते हुए टीआरएस पार्टी कई संगीन हालात का मुकाबला करती हुई रियासत के हर फर्द के ताउन जद्दोजहद से अलहदा तेलंगाना हासिल हुआ। एमएलसी के कविता का बयान। अवाम सीएम केसीआर की काविशों से भारत देश की 39 सियासी जमातों का ताउन हासिल करके बड़ी जद्दोजहद से अलहदा तेलंगाना अमल में लाया गया। सीएम केसीआर की सियासी जहानत, देश भर की ख्वाहिश, अवाम के ताउन से आज अलहदा तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन। रियासत के 9 राज्यसभा एमपीज, 7 राज्यसभा एमपीज, 105 एमएलएस की ताकत से टीआरएस पार्टी आज कौमी पार्टी बन गई है। आज सीएम केसीआर दिल्ली में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया जाना
हर गुलाबी सिपाही के लिए काबिले फख्र बात है। सीएम केसीआर की हिम्मत सच्चाई ने बीआरएस पार्टी को मरकजी सतह तक पहुंचाया। रूरल बीजेपी कायद दिनेश कुलाचारी कौमों फिरकों में बांटते हुए अवाम को जबरदस्ती उकसाते हुए इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे। हल्के के बीआरएस सीनियर कायदीन के खिलाफ जुबान दराजी बीजेपी दिनेश कुलाचारी को महंगी पड़ सकती है। बीआरएस पार्टी एससी मंडल सदर पद्मा राव का बयान। पिछपली मंडल मुस्तकर टीआरएस पार्टी एससी सेल मंडल सदर एन पद्मा राव की क़ियादत में सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि 4 दिन पहले मिंटराजपल्ली गांव की बीजेपी दलित कायद ने रियासती आरटीसी चेयरमैन दरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाना, व्हाट्सएप के जरिए गैर गलत बताने पर सख्त मजम्मत की और बताया कि दलितों को बीजेपी दिनेश चारी अपनी मुट्ठी में करने के ख्वाब को ख्वाब समझने का मशवरा दिया। ऐसे दिन में ख्वाब देखने वाली बातें पार्टी दिनेश कुलाचारी को अंधेरों में ढकेल रही। रूरल की तरक्की में शामिल हमारे कायदीन पर बेजा इल्जाम लगाना बहुत ही अफसोस की बात है। दिनेश कुलाचारी अपनी हद में रहते हुए अपनी जुबान संभाले, वरना हल्के के दलित अवाम की बरहमी से खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी दलित कायदीन प्रमोद पी राजू, सदलम सरपंच वेंकटेश दीगर भी मौजूद थे। పనిచేసినటువంటి వారు అని చెప్పి మాట్లాడినావు వ్యక్తిగతంగా నాపైన। మిస్టర్ దినేష్ గారు ఒక పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు కలిసి పనిచేస్తాం, కలిసి ఉంటాం, కానీ నువ్వు ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీలోకి పోయినావు। నేను వచ్చేవాడిని ఉంటే ఆ రోజే నీతో బీజేపీ పార్టీలోకి వచ్చేవాడిని, కానీ బట్టగాల్చి ముఖం మీద పడేసి వాసన చూస్తుంటే అది కుదరదు। నేను ఒక సిద్ధాంతం నమ్ముకున్న వ్యక్తిని। ఆ రోజు కూడా టీడీపీలో ఉన్న నేను ప్రెసిడెంట్ ఉన్ననాడు నేను ఇంట్లో వండుకున్నా, నువ్వు నా ఇంటికి వచ్చి రమ్మని ఉంటే నేను రాను అని అంటే సరే వెళ్దామని చెప్పి నేను ఏడ్చుకుంటూ పోయిన వ్యక్తిని। నేను పార్టీలు మారే వ్యక్తిని కాదు, పదవులు వస్తాయి పోతాయి, కానీ ఒక పార్టీని నమ్ముకున్నప్పుడు పార్టీ సిద్ధాంతం పైన మా నాయకుడి పైన నమ్మకం ఉన్నప్పుడు మేము ఆ నాయకుడిని నిలబెట్టి నీ దగ్గరికి వచ్చి పనిచేస్తామని చెప్పి నువ్వు ఎలా కలలు కంటున్నావు। నిన్న మొన్నటి దాకా దినేష్ అనే వ్యక్తి ఒక మంచి వ్యక్తి, సరే నాతో సహోదరుడు, నేను ఆయనతో పనిచేశాను, సరే ఆయనకు కొంచెం అభిమానం ఉండే, కానీ అభిమానము మొన్న ఏదైతే ప్రతాప్ తోటి నన్ను తిట్టిపిచ్చి నువ్వు చేసినావో ఆ అభిమానం కూడా నువ్వు కోల్పోయినావు నా లోపల। నువ్వు నా గురించి ఎక్కడ కూడా నా సహోదరుడే। शहर में आवारा कुत्तों की बहुतायत, कई इलाकों में कुत्तों की कसरत की वजह अवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना। कुत्तों के हमले में कई बच्चे और बड़े जख्मी। फुलांग में 8 साल मासूम और एक खातून पर आवारा कुत्तों का हमला, खातून समेत मासूम बच्ची शदीद जख्मी। शहर से कुत्तों को हटाने की अशद जरूरत। निजामाबाद का खतीम मोहल्ला फुलांग इन दिनों आवारा कुत्तों की आमजगाह बन चुका है। अक्सर वो बेशतर यहाँ पर आवारा कुत्ते, कमसिन बच्चों और खवातीन पर हमलों के वाकयात रोनुमा हो रहे। आज 7 साल कमसिन तालिबा अल्फिशा दुख्तर मोहम्मद इलियास साकिन फुलांग, जो अपने घर के करीब दुकान से कुछ खरीदी के लिए निकली हुई थी कि इस पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके बाद इसके जिस्म के दीगर मुकामात और बिलखुसूस बाएं हाथ पर शदीद जख्म आए। अल्फिशा के वालिद ने अपनी दुख्तर को सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया, जहां पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देकर घर रवाना कर दिया गया। मिस्टर मोहम्मद नदीम अहमद, सदर हेल्थ टू एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद ने बताया कि आमतौर पर ये बात देखी जा रही है कि न सिर्फ फुलांग बल्कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर अक्सर वो बेशतर आवारा कुत्तों के हमलों के वाकयात तेजी से सामने आ रहे हैं और ऐसी सूरत हाल के पेश नजर बल्दिया के ओहदेदारों की जानिब से आवारा कुत्तों के हमलों से शहरियों के तहफ्फुज़ के इंतजाम बिल्कुल सिफर के बराबर है, जिससे आम शहरियों में जबरदस्त तशवीश फैली हुई है। मिस्टर नदीम अहमद ने वजीर बल्दियाती उमूर व IT मिस्टर KTR के बाशमूल जिला कलेक्टर, कमिश्नर बल्दिया को बजरिया ट्वीट एक याददाश्त पेश करते हुए शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए इक़दामात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। अकेली थी बच्ची, खेल रही थी यहाँ पर और कुत्ते आए और आके बच्चे को पकड़ लिए, पकड़ के पूरा है ना इधर का पूरा ये गोश्त निकाल दिया बच्ची का। अकेली थी बच्ची ने फिर मारी कुत्ते को, कुत्ता छोड़ रही नहीं था बच्चे को,
फिर एक छोटा बच्चा भी था साथ में, वो बच्चे को नहीं बचाने को बच्ची ने क्या करी, ढकेल दिया बच्चे को, पूरा ये हाथ फोड़ दिया बच्चे का। केल आ रही थी, कुत्ता आगे खींचे रहा मेरे को, दोनों तीनों कुत्ते ये हो गए मेरे ऊपर, पूरा मारा लगे, चलने भी नहीं आ रहा। कितने कुत्ते थे? 2 थे। फलांग ने फिर एक बार डिवीजन 46 के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर, जैसे कि सबको मालूम है तेलंगाना के स्टेट के अंदर हर जगह बच्चों को, छोटे बच्चों को जान का धोखा है। जो कुत्ते बच्चों को काट दे रहे, ख़त्म कर दे रहे, खींच के लेके चल जा रहे। तो ये जो बच्ची है, छोटी बच्ची है, ये बच्ची यहाँ घर के बाहर खेल ले रही थी, इनके साथ में एक और एक बच्चा भी था छोटा। अचानक 2-3 कुत्ते आके इनके ऊपर हमला करे, ये जानी नुकसान हो गया। देखो इनके हाथ पे ये पूरा हाथ का तिक्का निकल गया फुलांग के अंदर। तो लिहाजा म्यूनसिपल कमिश्नर और MHO साहब से हमारी अदबन गुजारिश है कि महल फुलांग के अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम यहाँ पे बता रहे कि मासूम बच्ची के जान का धोखा था, फिर भी ये बच्ची के हाथ में चप्पल थी, वो बच्ची चप्पल से मारी। जो छोटा बच्चा था वो छोटे बच्चे को नहीं कतरे, मगर ये बच्ची वो कुत्तों को भगाने में कामयाब हुई। और यहाँ पे गली में ये आवारा कुत्ते घूम के बहुत लोगों को खून खा रहा है, यहाँ पे जानी नुकसान का यहाँ पे नुकसान है। और एक औरत को यहाँ पे अब गली में जा रहे थे, थोड़ी देर पहले हमारे सामने उनको भी ऐसी अटैक हुआ, तो हम खुद भगाए। जो महल्ले के अंदर फुलांग में ऐसा हादसा हुआ और कहीं ना हो, ये मुताबिला कर रहे कि जल्द से जल्द ये कुत्ते जो भी फुलांग के अंदर घूम रहे हैं उनको पकड़ के लिया जाए। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बोधन की जानिब से जमीयतुल उलमा बोधन की निगरानी में 16 मई बरोसे मंगल बामुखाम सना पैलेस फंक्शन हॉल रेंजल बेस सुबह 9:30 बजे से साले रवान के खुशनसीब आजमीन के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम, ज्यादा से ज्यादा इस्तिफादा हासिल करने की अपील। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बोधन की जानिब से जमीयतुल उलमा बोधन की ज़ेरे निगरानी आजमीन का तरबियती कैंप बातारीख 16 मई 2023 मुताबिक 25 शव्वाल मुकर्रम बरोसे मंगल बामुकाम सना पैलेस फंक्शन हॉल रेंजर बोधन बावक्त 9:30 सुबह तक बाद नमाज़े ज़ोहर तक ज़ेरे सदारत हजरत हाफिज मोहम्मद लई खान साहब सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद, ज़ेरे सरपरस्ती जनाब शकील आमिर साहब MLA बोधन, मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मजहर साहब कासमी कोरटला मौलिमुल हुज्जाज तेलंगाना, ज़ेरे निगरानी हजरत मौलाना मुफ्ती शेख जाबिर इशाती सदर जमीयतुल उलमा बोधन। नोट, वक्त की पाबंदी करें, नेज़ हुज्जाज इकराम के लिए ज़ोहराना का इंतजाम रहेगा। साले रवान के खुशनसीब आजमीन से जमीयतुल उलमा बोधन के ज़िम्मेदारान ने ख्वाहिश जाहिर की कि तमाम आजमीन इस तरबियती इज्तिमा में शिरकत करते हुए उलमाए दीन की निगरानी में मनासिक हज की अदायगी के तरीके सीखें और इस्तिफादा हासिल करें। जमीयतुल उलमा बोधन के ज़ेरे एहतमाम एक हज तरबियती कैंप रखा गया है। 16 मई बरोज मंगल सना पैलेस फंक्शन हॉल में इंशाअल्लाह इस मौके पर मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मजहर कासमी साहब कोरटला तशरीफ़ लाएंगे और ज़ेर सदारत जिला हज कमेटी रुकन हज़रत हाफिज लई खान साहब भी शिरकत फरमाएंगे। आप हजरात से जितने हुज्जाज इकराम हैं उनसे गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी करते हुए ज़रूर तशरीफ़ लाएं और इस मौके का फ़ायदा उठाएं और इंशाअल्लाह तमाम हुज्जाज इकराम और शुरका के लिए ज़ोहराने का भी नज़म रहेगा। आप हजरात ज़रूर इससे इस्तेफादा करें। वक्त इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे से बाद ज़ोहर तक रहेगा इंशाअल्लाह। सरकारी स्कीमों से अवाम को मुस्तफीद कराए, किसानों को तकलीफों से बचाने में पहल करते हुए साफ सफाई का खास ख्याल रखें। ओहदेदारों को ZP चेयरमैन डी विठल राव की हिदायत। जिला मुस्तफर के जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव के चैम्बर में मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ZP चेयरमैन डी विठल राव, ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव की सदारत में मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर ज़रई शोबा, जंगलात शोबा, बर्की शोबा, दीगर शोबों की तरक्याती कामों की जानकारी के साथ मुशावरत की गई। इस मीटिंग में ZPTC मेंबरान N गंगाराम, मोरताल रवि, CEO गोविंद भी मौजूद थे। इसके बाद दूसरे मरहले की मीटिंग में ZP चेयरमैन डी विठल राव की सदारत में ZPTC मेंबरान वर्णी हरिदास, कोऑप्शन मेंबर सिराज मुजीब, CEO गोविंद, DRDA APD संजीव कुमार, माइंस AD सत्यनारायण, DRDO चंद्र प्रकाश, यूथ वेलफेयर ओहदेदार मुत्यन्ना,
आरटीसी ग्रामीण शोभा दीगर शोभा ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ कामों की मुशावरत की गई। मुख्तलिफ कामों को लेकर जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने ओहदेदारों से मुशावरत की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए सरकारी स्कीमों से अवाम को मुस्तफीद कराए, रैतु बीमा दरख्वास्तों को पेंडिंग में न डालते हुए हुकूमत तक जल्द पहुंचाए। इस मौके पर चेयरमैन विठल राव ने गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात को जिला स्तरीय ओहदेदारों से जानकारी। जेडपी चेयरमैन ने सीएम केसीआर के मुताबिक धान, मकई, तिल, आम, जवार, दीगर फसलों को मिलाकर तकरीबन 29,398 एकड़ फसलों का नुकसान बताया, जिसमें 371 किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपए दिए जाने के लिए फाइनेंस शोबे को रिपोर्ट पेश करने की बात बताई। किसानों को हुए नुकसान पर किसानों को तकलीफ न देने की डीएसओ को चेयरमैन ने हिदायत दी। लगाए पौधों की निगहदाश्त के लिए डीपीओ को मशवरा दिया। जेडपी चेयरमैन गाరికి, వైస్ చైర్మన్ గారికి, సిఇఓ గారికి, గౌరవ జెడ్పీటీసీ గారికి అందరికీ నమస్కారం సార్. అంటే ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితి ఉన్నా మళ్ళీ వానాకాలానికి ప్రిపేర్నెస్ కోసం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్. దీని గురించి సార్ మార్చి 16 నుంచి ప్రారంభమైంది సార్ వర్షాలు. మార్చి 16, 17, 17, 18, 20, 25 మార్చి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏప్రిల్ సార్. ఏప్రిల్లో మన 30 వరకు పడుతూనే ఉన్నాయి సార్. మళ్ళీ మే ఫస్ట్ పడింది సార్. మళ్ళీ నిన్న బాగా ఎక్కువ వర్షం వచ్చింది. మనం ప్రభుత్వానికి దాదాపు 29,397 ఎకరాల్లో ప్రాథమిక అంచనా సార్ నష్టం అని 29,397 ఎకరాలు సార్. कंटी वेलुगु प्रोग्राम का मालापल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एमआईएम कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के हाथों आगाज, अवाम से इस्तीफादे की अपील। मालापल्ली अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ज़ेरे निगरानी कंटी वेलुगु प्रोग्राम का डिवीजन नंबर 55 कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन के हाथों आज इफ्तिताह अमल में लाया गया। ये सेंटर मालापल्ली वाटर टैंक के अकबर गर्ल्स जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग में वाक़ है और ये कंटी वेलुगु प्रोग्राम का आखिरी कैंप है। इस इफ्तिताह के मौके पर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर जनाब दिनेश साहब ने अवाम से अपील की है कि इस आखिरी कैंप से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करें। इस कैंप के मेडिकल ऑफिसर मोहतरमा डॉक्टर तहमीना ने भी अवाम से गुजारिश की है कि वो इस आखिरी कैंप से भरपूर फायदा उठाएं। इस इफ्तिताह के मौके पर मोहम्मद सादुल्ला और डॉक्टर अजहर भी मौजूद थे। जिले के फुलांग चौरास्ते पर नस्ब डॉक्टर BR अम्बेडकर को वहां से तब्दील किए जाने की साजिश को नाकाम बनाए, जिला अम्बेडकर योजना संगम कायदीन की अपील। शहर के फुलांग चौरास्ते के अम्बेडकर योजना संगम की जानिब से सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर जिला योजना संगम सदर कोटेश्वर राव ने बात करते हुए बताया कि 1992 में अम्बेडकर योजना संगम की क़ियादत में फुलांग चौरास्ते पर डॉक्टर अम्बेडकर ब्राउन्स का मुजस्मा नस्ब किया गया था। तब से अब तक शहर में सरकारी ओहदेदार, हर कौम, हर जात की अवाम, दीगर पार्टी कायदीन अम्बेडकर मुजस्मे की गुलपोशी करते हुए खिराज अकीदत पेश करते आ रहे, लेकिन इन 40 सालों में इस मुजस्मे की तब्दीली के लिए किसी ने भी आगे कदम नहीं बढ़ाया। 40 साल इस मुजस्मे को कुछ लोग यहाँ से हटाने की साजिश कर रहे हैं, जिस पर योजना कायदीन ने बरहमी जताई और बताया कि कोई भी कितनी भी साजिशें रचे मगर अम्बेडकर मुजस्मे को वहां से कहीं भी तब्दीली के बारे में ना सोचे। रियासत के सेक्रेटरीट ऑफिस के सामने छोटे से अम्बेडकर मुजस्मे को वहां से हटाने के बजाय सीएम केसीआर ने वहां 125 फीट ऊंचा अम्बेडकर मुजस्मा नस्ब किया। लगाए गए मुजस्मे को वहां से हटाना नहीं चाहिए। सीएम केसीआर को इस ताल्लुक से जितनी सलाहियत है वो जिले के कायदीन में नहीं है। अम्बेडकर मुजस्मे को वहां से जगह तब्दीली के लिए किसी में सोच हो तो वो अपनी सोच बदल ले। इस मौके पर संजीव राव, रामलू, सत्यनारायण, भूमैया, वसंत राव दीगर भी मौजूद थे। ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పుట్టి 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వము బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క పుట్టినటువంటి సందర్భంగా శత జయంతి ఉత్సవాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం డిక్లేర్ చేసింది. ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రజలందరూ కూడా ఆయన 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా
శతాబ్ది ఉత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకోవాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. మరి ఆ విధంగా ఆదేశించిన సందర్భంలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో విగ్రహం లేదు. జిల్లా అంబేద్కర్ ఉన్న సంఘం యొక్క ఆధ్వర్యంలో 92 నాడు 1992 సంవత్సరము కంచు విగ్రహాన్ని 6.5 ఫీట్ల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రతిష్ఠించి విగ్రహాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క శతాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా మరి ఆ కంచు విగ్రహాన్ని స్థాపించి ఆ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడం కూడా జరిగింది. ఆవిష్కరించి ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ అంకితం చేసినటువంటి గొప్ప సంఘము జిల్లా అంబేద్కర్ సంఘం అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఆనాటి ఎమ్మెల్యేలు మండవ వెంకటేశ్వరరావు మాజీ మంత్రివర్యులు, పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి మాజీ మంత్రివర్యులు, రమాకాంత్ గారు బోధన ఎమ్మెల్యే గారు, వీళ్ళందరినీ కూడా ముఖ్య అతిథులుగా పిలిచి జిల్లా అంబేద్కర్ సంఘం యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు విగ్రహం ఏర్పాటు చేసి దాదాపు 32 సంవత్సరాలు కావస్తున్నది. మరి కొందరు దళిత సోదరులు, దళిత నాయకులు ఆ విగ్రహాన్ని తీయడానికి కుట్రలు పన్నుతున్నారు. ఇది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయము. మరి ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి నాడు కానీ వర్ధంతి నాడు కానీ అశేష ప్రజానీకము మరి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కు ఘనంగా నివాళులర్పిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మా దళిత సోదరులకు నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటిదంటే, ముఖ్యంగా మొన్న 14 ఏప్రిల్ నాడు गौरव मुख्यमंत्री गारू ड्रेन की अदम तामीर और मौजूद ड्रेन की अदम सफाई के सबब मामूली बारिश के बाद नालियों का गंदा पानी घरों में दाखिल, जिससे मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। ड्रेन की तामीर, सफाई व पानी की निकासी के मौसर इक़दाम करने का ओहदेदारान व मुंतखबा नुमाइंदों से अवाम का मुतालबा। शहर के खिला चौराहे पर वाक़े खिला पोस्ट ऑफिस नज़दीक फ्लोरेंस स्कूल कल हुई मामूली बारिश के बाद नालियों का गंदा पानी मकानों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह अवाम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस पर अवाम ने शदीद नाराजगी और बरहमी जाहिर की। हमारे नाज़रीन ने बजरिया व्हाट्सएप तस्वीर भेजते हुए होने वाली तकलीफों से वाक़ियत की और बताया कि ड्रेन की अदम तामीर और मौजूद ड्रेन की अदम सफाई और पानी की निकासी का रास्ता ना होने की वजह पानी मकानों में दाखिल हो रहा और काफी अरसे से ये मसला दरपेश है। फौरन तवज्जो देने और मसले का हल करने का मुतालबा किया। इंडियन ऑयल कंपनी की क़ियादत में विनायक नगर के हल्के में श्री फिलिंग पेट्रोल पंप का इफ्तिताह। इस पेट्रोल पंप से साफ शिफाफ पेट्रोल डीजल से मुस्तफीद होने गाड़ी मालिकों को पेट्रोल पंप मालिक की अपील। शहर के विनायक नगर में जंक्शन 65 होटल के बाजू आज नए इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का इफ्तिताह अमल में आया। इस शाहराह पर ऐसा कोई पेट्रोल पंप ना होने की वजह से श्री फिलिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया, जो कामयाब फिलिंग स्टेशन कहलाया जा रहा। इस मौके पर पेट्रोल पंप मालिक जी श्रीपति ने बात करते हुए बताया कि इंडियन ऑयल की क़ियादत में साफ व शिफाफ पेट्रोल डीजल इस पेट्रोल पंप पर मुहैया किया जा रहा। इस मौके से गाड़ी के मालिकान मुस्तफीद होने का इन्होंने मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में हार्दी, चंद्रसेन रेड्डी, पुरुषोत्तम गौड़, नरसिम्हा रेड्डी, श्रीनिवास दीगर भी मौजूद थे। विनायक नगर एरियाలో जंक्शन 65 టు భారతి బస్వాగడ్డన్ ఏరియాలో పెట్రోల్ పంపులు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మేము ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మేము క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ మెయింటైన్ చేస్తాము, ప్లస్ నైట్రోజన్ ఎయిర్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఈ ఏరియా వాసులందరూ సహకరించగలని కోరుతున్నాను. నమస్కారం. इख्तिताम से पब्लिक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम की जाए। जन आरोग्य जिला सतह इजलास से जिला कलेक्टर राजीव गांधी अहमद। अलहदा रियासत की तश्कील
और रियासत में मुल्क को तरक्की पजीर रियासत बनाने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर मुल्क के अवाम के हक के लिए कर रहे जद्दोजहद। MLC के कविता। एक और कमसीन लड़की कुत्तों के हमले से शदीद जख्मी और खातून पर भी कुत्ते टूट पड़े। खातून भी हुई जख्मी। आए दिन कुत्तों के हमले, मगर बल्दिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं, माना है। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ TV।